जय श्री राधे कृष्णा। आज के इस कथाक्रम में हम जानेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान को तुलसी चढ़ाने की अद्भुत महिमा है। आप विष्णुपद मंदिर में जाएंगे तो वहाँ सालों भर देखेंगे तुलसी अर्चना होते रहता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी इतना प्रिय क्यों है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। सती वृंदा एक स्त्री है जिसका नाम है वृंदा, और वो अद्भुत पातिव्रत धर्म का पालन करती है। और सती वृंदा अपने पति जालंधर को परमात्मा स्वरूप समझ करके उसकी पूजा करती है, आराधना करती है। अपना सर्वस्व अपने पति जालंधर में ही वो समर्पित करके रखी है। अब चूंकि सती वृंदा पति में ही परमात्मा भाव रखती थी, इसलिए परमात्मा का तो संकल्प ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप निर्मल मन से जिस भाव से जिस रूप में भगवान को पाना चाहें, भगवान तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वो हर रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो सती वृंदा पति में ही परमात्मा भाव रखती थी, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी उसे पति रूप में ही होनी थी। कहते हैं जालंधर की लड़ाई भगवान शिव से होने लगी, और सती वृंदा के पातिव्रत धर्म की अद्भुत शक्ति काम कर रही थी कि भगवान शिव भी उसके सामने असमर्थ साबित हो रहे थे। वो भी जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे। तब भगवान शिव ने भगवान नारायण को पुकारा, भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। और भगवान विष्णु को तो बस कोई निमित्त चाहिए था सती वृंदा को धन्य करने के लिए। क्योंकि सती वृंदा भगवान विष्णु को पति रूप में ही पूजा करती थी, जालंधर में ही वो परमात्मा भाव का दर्शन करती थी। इसलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके उसके ही स्वरूप में प्रकट हो गए सती वृंदा के पास, और परमात्मा आज पति के रूप में प्राप्त हो गए। थोड़ी ही देर बाद सती वृंदा को यह एहसास हुआ कि ये हमारे पति जालंधर नहीं कोई और हैं। तब वो निवेदन करती है कि प्रभु आप कौन हैं, अपना असली स्वरूप का दर्शन कराएं। तब साक्षात नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पति में ही परमात्मा भाव से मेरा दर्शन करती थी, इसलिए हम तुम्हें पति रूप में ही प्राप्त हुए हैं। पर सती वृंदा नाराज हो जाती है, बोले आपने मेरे पातिव्रत धर्म का खंडन किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं। और सती वृंदा के श्राप देते ही भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जो हैं वो पाषाण बन गए, शालिग्राम शिला बन गए। पर परमात्मा तो प्रसन्न हो जाए तो निहाल कर देते हैं प्यारे। बोले आपकी श्राप मैं स्वीकार करता हूं, पर साथ साथ मैं इस रूप में भी तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तू भी इस शरीर को त्याग करके तुलसी रूप में इस धरती पे प्रकट होएगी, और जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बिना तुलसी की शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी।
जब तक शालिग्राम जी पे तुलसी न चढ़ाया जाए तब तक शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है, वरदान दिया है कि तुम्हारे श्राप के स्वरूप में शालिग्राम शिला में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए तुम भी हमारे पूजा आराधना में शामिल होने के लिए तुलसी के रूप में प्रकट रहोगी, और जहाँ जहाँ हमारी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर के 56 भोग पे तुलसी का एक पत्र भारी पड़ता है प्यारे। जब तक तुलसी का एक पत्र नहीं डालें, बिना तुलसी दल के 56 भोग भी ठाकुर जी अरोगते नहीं हैं। कहते हैं 4 प्रहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। आप देखेंगे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शालिग्राम के ऊपर निरंतर 24 घंटा तुलसी महारानी विराजमान रहती है। इस प्रकार से सती वृंदा को तुलसी का स्वरूप दे करके भगवान धन्य कर दिए, स्वीकार कर लिए। प्यारे, एक बार जिसे परमात्मा स्वीकार कर लें उसका जीवन तो धन्य हो ही जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय नारायण।